अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तूई क़िस्सा मुख्तसर। व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की अल-मुअजमुल औसत का दर्स है, और आज का जो दर्स है ये हम हदीस नंबर 1531 यानी 31 से शुरू कर रहे हैं, और ये जिल्द नंबर 2 है। इससे पहले जिल्द नंबर 1 में से जितनी भी अकायद और फ़ुरुआत अकायद के तनाजुर में या मामूलात अहले सुन्नत के तनाजुर में जितनी भी अहादीस थीं, वो तमाम की तमाम अहादीस हमने मुकम्मल की थी। और आज जिल्द नंबर 2 का दर्स है। जिल्द नंबर 2 से आज हम चौथा दर्स दे रहे हैं, और ये इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हो की सरदारी के हवाले से ये हदीस है। इसके अंदर हज़रत अबू बकरा रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली के बारे में फरमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी बदौलत मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। अब ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दी हुई गैब की ख़बर भी है, और इसमें हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला की सरदारी का ऐलान भी है। और फिर आप देखें कि ज़बान रिसालत से जो लफ्ज़ निकले वो किस तरह हकीकत बनकर सामने आए कि जब हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हो के साथ हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने सुलह कर ली थी, और आपने मसनद खिलाफत हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हो को सौंप दिया था। तो आका ने फरमाया कि वो 2 गिरोह होंगे, फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, फरमाया कि वो 2 गिरोह होंगे और दोनों मुसलमान होंगे। वो 2 मुसलमान गिरोहों के माबैन मेरा ये बेटा जो सरदार है ये उनमें सुलह करवा देगा। लिहाजा हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हो और आपके गिरोह को, जो लोग आपकी ज़ात पर और आपके साथ जो सहाबाए किराम और दीगर लोग थे उनके बारे में एक मनफी सोच रखते हैं, बाज़ उलमा शिया उनको काफिर तक कहते हैं, उनका ये इस्तदलाल गलत है कि 2 मुस्लिमीन गिरोहों के माबैन इख्तिलाफ ज़रूर हुआ, और लेकिन हज़रत हसन इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए उसमें सुलह भी हुई। फिर आगे देखें, इसी बाब के अंदर, इसी जिल्द के अंदर हदीस नंबर 1545 देखें। इसके अंदर वो वाक़या है तहवील किबला का वाक़या, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम यरूशलेम की तरफ यानी बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाते थे, और इसकी तफसीलात बुखारी मुस्लिम जैसी किताबों में मौजूद है।
कि 13 साल मक्का के और मदीना में आने के 16-17 माह तक मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। और फिर एक मस्जिद के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे थे मस्जिद क़िबलतैन में, तो आका अलैहिस्सलाम हालत नमाज में हुक्म हुआ कि अपना चेहरा यानी बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ मोड़ ले। तो हालत नमाज के अंदर ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ मोड़ा, तो तमाम सहाबा किराम ने वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक़्ल हरकत के मुताबिक हुज़ूर की इत्तिबा की और आका अलैहिस्सलाम के काबा तब्दील यानी किबला तब्दील करने के पीछे सहाबा किराम ने भी किबला तब्दील कर लिया। इसको ईमान की अलामत करार दिया कुरान मजीद में कि सहाबा किराम ने हुजूर के पीछे पीछे किबला तब्दील किया कि उनको फरमाया नहीं गया था, सिर्फ उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को उस किबला को छोड़ते नमाज की हालत में और बैतुल्लाह की किबला को तरफ मुँह करते हुए देखा था। तो सहाबा किराम भी पीछे हुजूर अलैहिस्सलाम के उसी अंदाज में सहाबा किराम ने भी किया। अब इसके ऊपर ये हदीस है, अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि एक मुनादी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा देकर कहा, बेशक किबला बैतुल हराम की तरफ फेर दिया गया है। उस वक्त इमाम 2 रकते पढ़ चुके थे, सब लोग उसी वक्त फिर गए और बाकी 2 रकते बैतुल हराम की जानिब रुख करके पढ़ी। और ये पूरा वाक़या है जो पारा नंबर 2 के पहले ही रुकू के अंदर है। हुज़ूर हालत नमाज में क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, आसमान की तरफ बार बार आप मुतवज्जे होते थे, तो कुरान मजीद ने फरमाया हम आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना देख रहे हैं। और फिर आगे अहकाम आते गए, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, और तीसरा से फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ मोड़ ले। और फिर नीचे अहकाम आ गए सारे। तो सहाबा किराम ने जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेरा, तो तमाम सहाबा किराम भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे तमाम सहाबा किराम ने चेहरा फेर लिया। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 1556 है, ज़िक्रुल्लाह की महफिल सजाने वालों की बख्शिश और उनके गुनाहों की नेकियों में तब्दील होने का उन्वान है इस रिवायत का। अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कुछ लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो आसमान से एक मुनादी निदा करता है, तुम उठो, तुम्हारी बख्शिश कर दी गई है, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया गया। अब इससे ये पता चलता है कि मुज्तमे होना और ज़िक्रुल्लाह का इज्तिमा करना, अल्लाह के ज़िक्र का इज्तिमा करने की दलील भी इसी से मिली, और मिलकर अल्लाह का जिक्र करना, इससे जिक्र बिलजहर की दलील भी मिली कि जब आप मिलकर जिक्र करते हैं तो उसमें एक आवाज़ पैदा होती है। और फरमाया कि जो इस तरह जिक्र करते हैं, फरिश्ते निदा करते हैं कि अल्लाह ने उनको भी बख्श दिया है और उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दिया। लिहाजा जहाँ भी इज्तिमाआत होते हैं, ज़िक्रुल्लाह के इज्तिमाआत होते हैं या इसके अलावा ज़िक्र रसूल के इज्तिमाआत होते हैं, तो ये तमाम बाइस खैर व बरकत जगह होती है, उन इज्तिमाआत में जाना चाहिए। फिर आगे हदीस नंबर 1570 है, यह हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की नेकियों में से एक नेकी है, इस उन्वान से ये रिवायत है। और हज़रत फ़ारूक आज़म के फ़ज़ाइल हज़रत जिब्राईल अमीन बयान करें तो 950 साल भी ख़त्म न होंगे। ये 2 बातें इस हदीस के अंदर है, जिसको हज़रत अम्मार बिन यासिर रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल अमीन आए, मैंने कहा है जिब्राईल अमीन मुझे बताओ आसमान में उमर के क्या फ़ज़ाइल हैं। तो हज़रत जिब्राईल अमीन ने कहा, अगर मैं आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल इतना अरसा सुनाऊँ जितना अरसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
अपनी कौम में रहे यानी 950 साल, तब भी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल ख़त्म ना होंगे। और हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नेकियों में से एक नेकी है। अब इसमें दो बातें, एक तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत के हवाले से है कि आपकी शान व अज़मत बहुत बुलंद है, क्योंकि आप खलीफा राशिद हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कुर्बतदार भी हैं और आका अलैहिस्सलाम की खातिर सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देते हैं। यह हुज़ूर की कुर्बत का, आका की रज़ा का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नज़दीकी का और आका अलैहिस्सलाम की खातिर दीन व दीन की को ऊपर कुर्बानियाँ पेश करने का यह नतीजा था कि ये फ़ज़ाइल है। फरमाया 950 साल भी अगर मैं बयान करूँ तो फ़ज़ाइल सैयदना फ़ारूक आज़म फिर भी बढ़ जाएंगे। और फिर आगे कहा कि हज़रत उमर हज़रत अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। आगे रिवायत है हदीस नंबर 1581, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक हबशी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हर रंग और नबूवत की फजीलत दी गई है, आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं आपकी तरह ईमान लाऊं और आपकी मिसल अमल करूं तो क्या मैं आपके हमरा जन्नत में रहूंगा? यानी कि हुजूर जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, अगर मैं भी यही तरीका है नमाज इख्तियार कर लूं और जिस ईमान की आप दावत देते हैं अगर मैं इस पर ईमान ले आऊं तो क्या मैं भी जन्नत में जाऊंगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ नाम, जरूर जाओगे। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा इसके बदले अल्लाह ताला के यहाँ उसका आहद होगा, और जिसने सुभान अल्लाह कहा अल्लाह ताला उसके लिए 1,00,000 नेकियां लिखता है। उसने कहा कि या रसूलल्लाह इसके बाद हम कैसे हलाक हो सकते हैं? आपने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, क़यामत का दिन एक आदमी इतनी नेकियां लाएगा कि अगर वो पहाड़ पर रखी जाए तो उनको भी वजनी महसूस हो, लेकिन अल्लाह की एक नेमत के साथ जब उसकी कीमत लगाई जाएगी तो उसके बदले में भी वो नेकियां कम पड़ जाएंगी, अगर अल्लाह ताला की रहमत से वो नेकियां ज़्यादा ना हो। फिर ये आयत करीमा आपने तिलावत की, हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि बेशक आदमी पर एक वक्त वो गुजरा कि कहीं उसका नाम भी ना था। और फिर आयत पढ़ी व इदा राइत सम्मा राइत नईमा व मुल्कन कबीरा, और जब तू उधर यानी नजर उठाए एक चैन देखे और बड़ी सल्तनत तक नाजिल हुई। ये सुनकर हबशी की एक चीख निकली और उसकी रूह परवाज कर गई। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उसको lahad में उतारा। यानी उन्होंने कहा कि इतनी नेकी है कि आप फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, इसके बदले में अल्लाह ताला के यहाँ उसका आहद हो गया, और जिसने सुभान अल्लाह कहा अल्लाह ताला उसके लिए 1,00,000 नेकियां लिखेगा। उसने कहा कि अगर इसी पर इतमाद कर लिया जाए तो फिर तो हम हलाक ही नहीं हो सकते। फरमाया कि नहीं, क़यामत का दिन आएगा जब बंदे की लाई हुई नेकियां अल्लाह की दी हुई नेमत के मुकाबले में तोली जाएंगी तो नेकियां कम पड़ जाएंगी। तो यहां से मेरे दोस्तों दर्से इबरत भी हासिल करें कि अपनी नेकियों पर ये इन्हिसार न करें कि यही नेकियां हैं, सिर्फ कि मैं इनको करने के बाद उसके ऊपर मुतकब्बिराना लबो लहजा न इख्तियार करें, या ऐसा एतमाद न करें कि ये काफ़ी है, मजीद नेकियां करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नेकी को इस अंदाज में लें कि नेक काम और नेकी करना ये बंदे को अल्लाह ताला की रहमत के करीब करता है, और अल्लाह की रहमत ही है जो बंदे की बख्शिश का सबसे बड़ा जरिया है। तो बंदे को चाहिए नेकी करे इस नीयत के साथ कि ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हुसूल का जरिया है, और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तलब ही करे
क्या मालिक करीम मैं तेरी रहमत को तलब करता हूँ, मैं तेरी बख्शिश को तलब करता हूँ। क्यों? जिसको वो चाहेगा उसी की बख्शिश होगी, और जिसकी वो चाहेगा वही नेकियां कबूल होंगी। कई अमाल ऐसे हैं कि हम नेकी करते तो हैं, पर अगर उसकी मुखलसियत के अंदर गौर करने लग जाए तो हमें अपनी बशरी आंख से ही उसके अंदर कमियां नजर आना शुरू हो जाती, और फिर अल्लाह की बारगाह में पेश करते कैसे करेंगे कि जिसके अंदर हमें अपनी अपनी आंख से कमी नजर आती है। और फिर जब नेकियां क़यामत वाले दिन अल्लाह की नेमत के मुकाबले में तोली जाएंगी तो अल्लाह की नेमत तो खालिस होगी, और नेकी के अंदर हो सकता है दिखावे की या फिर लाइल्मी की या दीगर कोई और कमजोरियां पाई जाती हो। लिहाजा अल्लाह ताला की नेमत का शुक्रिया अदा करें और नेकी इस नीयत के साथ करें कि ये अल्लाह की रहमत के करीब करती है, अल्लाह की रहमत का हमें मुस्तहिक बनाती है, ये अल्लाह को राजी करती है। और जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो उसकी रहमत हमें अता, वो अपनी रहमत हमें अता फरमाएगा, हम उसकी रहमत के मुस्तहिक हो जाएंगे। और कोई भी जरिया हो जिससे हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो, हमें तो अल्लाह की रहमत दरकार है ना। और जब अल्लाह की रहमत मिल जाएगी तो बख्शिश भी उसी की रहमत से ही होनी है। इसमें वो लोग जो आमाल भी करते हैं और फिर आमाल पर ही फकत भरोसा करते हैं। नहीं दोस्तों, बंदे ने जितने भी आमाल किए हैं वो कम है। इस हदीस पाक में कितनी बड़ी नसीहत है, कितनी बड़ी नसीहत है कि आमाल तो बंदा लेके आएगा और वो पहाड़ों की मिसल भी होंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला की दी हुई नेमत के मुकाबले में तोले जाएंगे तो आमाल और उनका वजन नीचे रह जाएगा। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपनी नेमतों का इकरार भी तो करवाएगा ना। ऐ बंदे, मैंने तुझे नेमतें अता फरमाई थी और उसके बदले में तू क्या लेके आया है। तो बंदा जो उसके बदले में अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को इस्तेमाल करने के बदले में जो लाया होगा वो पेश किया जाएगा, वो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमत के मुकाबले में बहुत छोटा होगा। लिहाजा बंदे को चाहिए नेकियां करे, बहुत ज्यादा नेकियां करे और सवाब की नीयत से नेकियां करे, रज़ाए रब्बी की नीयत से नेकियां करे, और उन नेकियों पर इन्हिसार न करें, बल्कि उन नेकियों को करने के बाद अल्लाह की रहमत के इस्तेहकाक को तलब करें, अल्लाह की रजा को तलब करें। और जब ये चीज अता हो जाएगी तो सारे बेड़े पार हो जाएंगे। फिर आगे देखें, यह हदीस नंबर 1608 है, यानी 1608 हदीस नंबर। इसके अंदर इस चीज की तरफ इशारा है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमरा मजलिस में अशार गुनगुनाया करते थे। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस के अंदर अशार कहे जाते थे, और वो अशार मैंने पिछले बयान में भी इस बात की वजाहत की थी कि वो अशार वो इल्म, हिकमत या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत या अल्लाह ताला की शान उलूहियत पर मुश्तमिल होते थे। लिहाजा हिकमत व तदबीर और अच्छे अशार वो सुने भी जा सकते हैं, सुनाए भी जा सकते हैं। हज़रत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में 100 से ज्यादा मर्तबा बैठा हूं। हज़रत जाबिर बिन समुरा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में अपने सहाबा के हमरा अशार कहा करते थे, और बाज़ औक़ात जाहिलियत की बातों का तज़किरा भी किया करते। सहाबा किराम मुस्कुराते और आका अलैहिस्सलाम भी मुस्कुराया करते। अब जाहिलियत की बातों का तज़किरा के कई मानी हो सकते हैं, यानी कि इस्लाम ने लोगों के अंदर एक मैच्योरपन दिया, लोगों के अंदर एक इल्मी दियानत पैदा कर दी, शऊर दे दिया। तो फिर बैठकर उन हालात को भी याद किया करते कि जहालत ने हालात इस सतह पे पहुंचाए थे और इस्लाम की इल्मियत ने उन जहालत के कुओं से हालात को निकाल कर ओजे सुरैया पे चढ़ा दिया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन अय्याम को याद करते ताकि सहाबाए किराम को इस्लाम की उलूम से फतह होने के बाद मुआशरे के अंदर जो इल्मी इनकलाब आया, मुआशरे के अंदर जो इल्मी बेहतरी आई, किरदार की, शऊर की, दियानत की, फाहम की और इस्लामी कदरें जिंदा करने का
जो शऊर और माशरे के अंदर पैदा हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम उसको याद भी किया करते थे और पुराने हालात से भी आगाह किया करते। तो कहा करते साहबे किराम हुजूर अलैहिस्सलाम अशार कहा भी करते, यानी कि हुजूर के सामने अशार पढ़े भी जाते थे। और वो किस चीज़ पर थे वो पहले मैंने बता दिया, हिकमत और तदबीर, इल्म, फ़हम, या हुजूर की शान अक़दस पर, या अंबिया किराम की शान में, या फिर इसके अलावा ऐसे अशार कि जो मजलिस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक होते थे, वो अशार पढ़े जा सकते थे। इसलिए आम रूटीन में मस्जिद के अंदर आप अशार पढ़ सकते हैं, पर वो अशार एक तो बेहूदगी पर मबनी नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर दुनियावी मामलात की तरफ इशारा नहीं होना चाहिए। वो दीनी अशार हो, उनमें कोई दीनी तबलीग हो, अंबिया किराम की, अल्लाह की शान उलूहियत की, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस की, शान सरापा की और दीगर चीज़ों की उसके अंदर इल्मी वारदात होनी चाहिए, तो वो अशार पढ़े जा सकते हैं। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर, इसी हदीस पाक पर हम ख़त्म करते हैं, यानी हदीस नंबर 1608 के ऊपर आज का दर्स ख़त्म करते हैं। फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।